स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक हिंदी भाग 26। तो जैसे ये मॉडल बताया गया कि इंश्योरेंस कंपनी ने रेस्टरूम्स बनाए हैं हाईवेज पे और ब्रेक फॉर टी और कॉफ़ी फॉर फ्री, इस प्रकार की एडवर्टाइज करके लोगों को आकृष्ट करते हैं और उसके जरिए एक्सीडेंट्स का प्रमाण कम हो गया है और दोनों को मुनाफा मिला है। इंश्योरेंस कंपनी को भी मुनाफा मिला है और लोगों का भी एक्सीडेंट से होने वाली जो हानि है वो कम हो गई है। तो इसी दृष्टि से अगर कुछ प्लानिंग किया जा सकता है तो ये थोड़ा बेहतर रहेगा। दूसरा एक उदाहरण अमेरिका का है। वहाँ पे डॉक्टर डीन अर्निश एक कार्डियोलॉजिस्ट है और उनकी रिवर्सिंग हार्ट डिसीज़ ये नाम की किताब बहुत मशहूर है। जीवन शैली और योग इनके आधार पर हार्ट डिसीज़ को हम रिवर्ट कर सकते हैं या उसमें से ठीक हो सकते हैं, ये उनका संशोधन है। और जिन लोगों के लिए एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी का सुझाव दिया गया है, उन मरीजों को अगर वो चाहते हैं तो डीन अर्निश अपनी तरीके से लाइफस्टाइल में चेंज करने के लिए कहते हैं या फिर योग प्रैक्टिसेस करने के लिए कहते हैं। और उनके मुताबिक उन्होंने सिद्ध किया है कि ये धीरे धीरे जो ब्लॉकेजेस है वो कम होते जाते हैं या कोलेटरल्स डेवलप हो जाते हैं और आदमी फिर से तंदुरुस्त हो जाता है, हृदरोग से मुक्त हो जाता है। तो इनके किताब तो है, बाकी ऑडियोज़ है और कांटेक्ट सेशंस रहते हैं बरस में 2 या 3 बार इस प्रकार से। उसके लिए वो $10,000 चार्ज करते हैं एक व्यक्ति के लिए। और चूंकि इसके लिए इंश्योरेंस कवरेज नहीं था तो आदमी को अपने जेब से उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता था। वहीं पे अगर लोग एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी के लिए जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को खर्च करना पड़ता है, वो करीबन $1.5 लाख का है। तो किसी एक इंश्योरेंस कंपनी ने इसके बारे में सोचा और उसने कहा कि हम डीन अर्निश का प्रोग्राम स्पॉन्सर करेंगे। तो जो 10,000 खर्चा मरीज को डीन अर्निश के प्रोग्राम में जाने के लिए, शामिल होने के लिए करना पड़ता था, वो अगर इंश्योरेंस कंपनी देती है तो इंश्योरेंस कंपनी को सिर्फ $10,000 खर्च करने पड़ते हैं। जबकि अगर बाईपास सर्जरी होती है तो $1.5 लाख खर्च करने पड़ते थे। तो इंश्योरेंस कंपनी को सीधा $1,40,000 का मुनाफा हो जाता है। और पेशेंट अगर कंसेंट देकर जाता है कि मैं खुद अपने मर्जी से इस प्रोग्राम का अडॉप्ट कर रहा हूँ और मैं बाईपास सर्जरी में नहीं जाना चाहता, तो कंपनी के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ये जो मॉडल है ये बढ़िया मॉडल इस प्रकार का है। अगर हमारे यहाँ आयुर्वेद की ट्रीटमेंट सस्ते दाम पर उपलब्ध होगी और इंश्योरेंस कंपनी उसको स्पॉन्सर करती है तो यहाँ भी ये मॉडल चल सकता है, क्योंकि कंपनी को तो क्या पैसे बचाना है या मुनाफा ज़्यादा कमाना है इंश्योरेंस कंपनी के लिए। हमारे एक उदाहरण ऐसा हुआ कि गुलियन बारी सिंड्रोम एक बीमारी है और जिसका एलोपैथी में अच्छा इलाज नहीं है और आदमी चल फिर नहीं सकता और पूरा डिसेबल इस प्रकार का हो जाता है। तो ऐसी एक केस यहाँ के एलोपैथिक अस्पताल में दाखिल थी। उनको कहा गया कि 5 लाख रुपए खर्चा आएगा, हफ्ते में 28 इंजेक्शन दे देंगे। उसका नतीजा क्या होगा, तुम ठीक होगे नहीं होगे, उसके बारे में कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये करना है। और वो होने के बाद देखेंगे अगर तुम्हें उससे राहत मिलती है तो ठीक है, अगर राहत नहीं मिलती है तो
हम उसके लिए जिम्मेदार इस प्रकार के नहीं है।